नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 60 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये रिटायर्ड है, अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। 60 वर्ष की इनकी आयु है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। एक व्यापार डालने की बड़ी इच्छा है तो वो भी इनको जानना है। एक कोई जमीन इनका अटका पड़ा है तो वो कब इनका बिकेगा ये भी इनको जानना है। और आगे सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये काम भी कर रहे हैं। अपना खुद का चैनल भी बनाया है। तो मल्टीमीडिया क्षेत्र से क्या धन लाभ होगा, मीडिया क्षेत्र से क्या धन लाभ होगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर विचार करके चीज़ों को गहराई पूर्वक समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बड़ी साफ सुथरा हथेली है। अगर इस प्रकार की जीवन रेखा किसी व्यक्ति की हथेली पर अवस्थित होगी तो ऐसे व्यक्ति बड़ा लंबा बचते हैं। लोग मुझे आयु के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मेरी आयु कितनी होगी गुरुजी। तो अगर आपके हाथ पर भी इस प्रकार की जीवन रेखा होगी तो आप बहुत लंबा बचने वाले हैं। आपकी आयु 80 वर्ष तो होनी तय है। तो कैसी है ये जीवन रेखा, ये देखते हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी, सबसे शानदार पॉजिटिविटी इनके हाथ पर यही है। तो ये एक चमत्कारी लाइफ लाइन, एकदम चमत्कारी, शानदार, दमदार, कमाल, अद्वितीय। और लाइफ लाइन अगर आप किसी व्यक्ति की शुक्र के क्षेत्र को भी घेरते हुए आगे बढ़ जाए और लाइफ लाइन में बिल्कुल भी राहु रेखा ना हो, बिल्कुल भी कट्स ना हो, तो ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। अगर आप आयु को लेकर प्रश्न करते हैं मेरे से तो आप निश्चिंत हो जाइए अपने आयु को लेके। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर मेरे से प्रश्न करते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए स्वास्थ्य को लेकर। मैंने काफ़ी लोगों का हाथ देखा है, मैंने तमाम 80 वर्ष से ऊपर बचने वाले लोगों का हाथ देखा है जिनके हाथ पर इस प्रकार की स्थिति नजर आई है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत लंबा बचे हैं। 80-81 वर्ष की आयु में भी वो स्वस्थ जीवन व्यतीत किए हैं, उनका एक दांत तक नहीं टूटा है और वो अपने जिंदगी को बहुत ही खुशहाल तरीके से बिताए हैं। क्योंकि स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी कुंजी है, आयु आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी आयु लंबी है तो आप हर एक चीज से कहीं ना कहीं परिपूर्ण हैं। तो ये आयु रेखा अगर आपके हाथ पर हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके उपरांत एक जबरदस्त मंगल रेखा इस प्रकार से दिख जाए, ये मंगल रेखा के ब्रांच भी हैं, तो एक स्टाम्प लग जाता है, एक थप्पा सा लग जाता है हमारे द्वारा कि ऐसे व्यक्ति की जो आयु होती है बड़ी लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति एक बड़ा लंबा जीवन व्यतीत करते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। इनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आयु किस व्यक्ति की कम होती है ये मैं आपको बता दूं। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा छोटी है तो ये बिल्कुल भी कम आयु को नहीं दर्शाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जीवन रेखा छोटी है तो आयु को दर्शा रही है। आप जीवन रेखा के कंसेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा 60 वर्ष तक की दिख रही है, 50 वर्ष तक की दिख रही है, 40 वर्ष तक की दिख रही है, अगर उसके बाद उस जीवन रेखा के बाद भी कोई और रेखा उधर आसपास दिख रही होगी, आपको भाग्य रेखा दिख रही होगी, तो समझिए आपकी आयु कम नहीं है। समझिए आपकी आयु कम नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति की आयु रेखा, जीवन रेखा अगर 60 वर्ष से ब्लैंक हो गई, उसके बाद कोई रेखा ही ना दिख रही हो, तो वो ये अल्पायु को योग को बताता है, जो कि बहुत कम हाथ पर होता है, जो कि बहुत कम हाथ पर होता है। तो इस चीज को भी लेके आपको चिंतित नहीं रहना। और आयु को लेके तो कभी भी चिंतित ना रहे, क्योंकि आयु किसी के हाथ पे नहीं है। जीवन रेखा रस्सी के समान होती है। जितना जितना मजबूत भी रस्सी हो जाए, अगर आप उसमें खींचतान करेंगे, टॉर्चर करेंगे अपने शरीर के साथ और जबरदस्ती आप मरने का प्रयास करेंगे और किसी नेगेटिव चीज की वजह से, तो ही आप जबरदस्ती मरिएगा। ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आयु को लेकर चिंतित आप बिल्कुल भी ना रहे। चलिए, ये तो होगी पहली पॉजिटिविटी। दूसरी, भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है, जीवन के लास्ट तक बन रही है, भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। अब पॉजिटिविटी में और दिखाऊं तो माइंड रेखा बड़ी शानदार है, जबरदस्त दिमाग के व्यक्ति हैं। हृदय रेखा भी काफी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। अब बुध रेखा इनके हाथ पर बन रही है, स्लाइटली बिजनेस के योग बन रहे हैं। एक नेगेटिविटी है, जब बुध रेखा बहुत सार्थक ना हो तो जातक बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर सकते हैं। इनको व्यापार करने के लिए जरूरी है कि बुध रेखा हाथ पर होना बहुत 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 अच्छा हो, तभी जाके आप व्यापार कर पाएंगे। चूंकि ये बन गई है, अगर समय के साथ ये विजिबिलिटी को प्राप्त कर ले, ये विजिबल हो जाए, तो ही आप जाके सही सही सा व्यापार कर पाओगे।
अगर मैं आगे देख लूँ और नेगेटिविटी क्या है तो शुरुआती दौर में थोड़ी पारिवारिक तनाव, लेकिन उसके बाद जीवन आपका स्मूथ ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी थी। सूर्य रेखा लगभग 35 वर्ष के बाद सक्रिय थी, तो 35 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में स्टेबिलिटी रही होगी। 35 वर्ष की आयु के बाद आप जीवन में तरक्की को प्राप्त किए होंगे, लाइफ आपका स्मूथ बीता होगा। अभी 60 वर्ष की आपकी आयु है, आपके विषय में जो भी बात संबोधित किया जा रहा है आपके जीवन से जुड़ा हुआ ही है वो। चलिए, अब तो हो गई ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनके प्रश्नों को सुनेंगे थोड़ी अच्छे तरीके से। तो प्रश्न इस प्रकार से है इनके कि ये अपना मीडिया क्षेत्र से धन लाभ कर सकते हैं कि नहीं। प्लॉट जो इनका लिटिगेटेड है वो क्यों है, तो कभी कभार प्लॉट लिटिगेशन बहुत से कारणों से हो जाता है। कुछ राहु रेखा के कारण से हो जाता है, कुछ जुपिटर गड़बड़ हो तो अपने ही धोखा देते हैं, अपने हितैषी ही बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाते हैं, उस वजह से भी हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें मायने रखती है। पहले तो अगर आपका भाग्य प्रबल है तो आपसे प्लॉट कोई नहीं छीन सकता। अगर आप जिस व्यक्ति से लड़ रहे हैं, अगर उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल है तो आप अपनी जमीन को ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग्य की प्रबलता की बात आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपके नेगेटिव चीज़ को खत्म करने के लिए उपाय दे दूंगा ताकि आप उसको जरूर ले पाए और आपका वो केस जरूर सॉल्व हो जाए। अब हम आगे विचार कर रहे हैं मीडिया क्षेत्र से। तो शुक्र दर्शाता है किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया, किसी भी प्रकार के मीडिया क्षेत्र, हीरो, आपका संगीतकार, आपका लेखक, ये सारा शुक्र दर्शाता है। आपका शुक्र प्रबल है तो आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके मिलेगी, बहुत बहुत अचानक नहीं मिलेगी। आप लगे रहे, बने रहे। और शुक्र प्रबल है तो पत्नी पक्ष से भी धन लाभ होने के योग को ये बता रहा है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। और इनकी विवाह रेखा एक इनके हाथ पर दिख रही थी मुझे, ठीक है, थोड़ी लेट दिख रही थी, तो मतलब आपके जीवन में लगभग 50-52 के बाद भी कोई मित्र आपके करीब आएगा जिससे आप बहुत करीब रहेंगे, ये वाली बात भी थी। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे इनके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करते हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई जीवन रेखा। बड़ी इंडिपेंडेंट है, बड़े इंडिपेंडेंट विचारों के हैं, लगभग 14-15 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। एक प्रोग्रेस लाइन थी लगभग 20 वर्ष के आसपास, फिर 22 में एक तरक्की था, मतलब 20-22 से काम स्टार्ट हो गया है। 23 में एक दिक्कत था, 24 साल में तरक्की के योग थे, 26 में एक थे, फिर एक 28 वर्ष में तरक्की थे। 28 वर्ष के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ रही है, एकदम चमत्कारी, कमाल, अद्वितीय, कोई दिक्कत नहीं। 28 वर्ष के बाद पूरा स्मूथ आपका दिखा मुझे लगभग 60 तक। 60 के बाद दो मुखी जीवन रेखा यात्राओं का सूचक बन रही है। जीवन में विदेशी धरती से धन लाभ हो सकता है, आगे भी जीवन रेखा बहुत आला, चमत्कारी। तो जीवन यापन करने में बड़ा मदद मिलेगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है वो तो रहेगा ही रहेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। स्ट्रेस के लाइन थे, थोड़ा स्ट्रेस को ये बताती हैं। बाद बाकी मंगल रेखा शानदार है, थोड़ी बहुत टेंशन की लाइन है, सामान्य है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। अगर मैं आगे देखूं, हृदय रेखा काफी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। बैलेंस काफी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। उसके बाद देखा जाए समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है, बहुत ज्यादा। अगर मैं थंब पर विचार कर लूं, स्ट्रांग थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। थोड़ी घबराहट के योग बने हैं, सामान्य है। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से तो बड़े महत्वाकांक्षी। बढ़िया थंब है तो बड़े ईमानदार प्रवृत्ति के हैं। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है। फिंगर पर घड़ी रेखा, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। बुद्ध फिंगर बड़ा है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। बुद्ध फिंगर पर चक्र है और सूर्य फिंगर पर भी चक्र है, क्या बात है। तो ऐसे व्यक्ति को बुद्ध सूर्य का अच्छा फल मिल पाता है। बड़े समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं। सूर्य फिंगर आपकी बड़ी लंबी है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बड़े मेहनती है, हिम्मती है। सैटर्न फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है। आपका बृहस्पति फिंगर टेंड कर रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा धार्मिक आस्था है। यहाँ पर से दबाव है तो स्ट्रगल रहते हैं, बाद बाकी बृहस्पति ठीक ही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं उपाय दे दूंगा। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है, भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक भाग्य का साथ मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा एक बढ़िया सा ट्रायंगल के साथ है तो 35 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के सुख भी मिले होंगे। बुद्ध पे खड़ी रेखा है तो दिमाग बहुत तेज होता है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, स्वस्थ रहते हैं। और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं की जाती, लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रायः स्वस्थ ही रहते हैं। भाग्य रेखा 24 वर्ष के बाद सक्रिय थी, जीवन के लास्ट तक दिख रही है तो भाग्य का कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध रेखा कम विजिबल होने की वजह से व्यापार में सार्थकता थोड़ी कम रहती है। हाँ, व्यापार को अच्छे तरीके से जरूर किया जा सकता है। जैसे जैसे ये विजिबल होती रहेगी वैसे वैसे इसके बेनिफिट आते रहेंगे। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी धन की आवश्यकता पड़ती है जीवन पर जरूर से आ जाता है।
तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरीका दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।